नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात। विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में बुंदेलखंड के जनपदों में होने वाले चुनाव को देखते हुए जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपने कोटे के प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है, वहीं समाजवादी पार्टी पूरी सूची जारी करने की बजाय एक एक प्रत्याशी को लखनऊ बुलाकर अधिकार पत्र सौंप रही है। बहुजन समाज पार्टी भी ज्यादातर सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर चुकी है, लेकिन झांसी, ललितपुर, महरौनी सहित अभी भी कई सीटों के उम्मीदवारों की घोषणा का इंतजार है। कांग्रेस पार्टी ने भी कुछ प्रत्याशी घोषित किए हैं। अभी उनके ज्यादातर प्रत्याशियों की सूची आनी बाकी है। समाजवादी पार्टी ने झांसी जनपद की सभी सीटों के लिए प्रत्याशी तय कर दिए हैं। इनमें से बबीना में यशपाल सिंह यादव, मऊरानीपुर में तिलक चंद अहिरवार, गरौठा में दीपनारायण सिंह यादव को अधिकार पत्र दे दिए गए हैं। झांसी सदर सीट पर सीताराम कुशवाहा का नाम लगभग तय बताया जा रहा है, लेकिन उनके परिवार में भाई का निधन हो जाने के कारण अभी अधिकार पत्र उनको प्राप्त नहीं हुआ है। ललितपुर में समाजवादी पार्टी ने महरौनी से पूर्व विधायक फेरन लाल अहिरवार और ललितपुर सदर से पूर्व विधायक रमेश कुशवाहा को प्रत्याशी बनाया है। अब तक जालौन के प्रत्याशियों की अधिकृत घोषणा नहीं हो पाई है। भारतीय जनता पार्टी ने तीसरे चरण के प्रत्याशियों की सूची जारी की है। उसमें बुंदेलखंड की 19 सीटों में से 13 सीटों के प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। इनमें झांसी से रवि शर्मा, बबीना से राजीव सिंह पारीचा, गरौठा से जवाहर राजपूत, ललितपुर से रामरतन कुशवाहा, महरौनी से मनोहर लाल पंत, उरई से गौरी शंकर वर्मा, माधवगढ़ से मूलचंद निरंजन को प्रत्याशी बनाया गया है। यह सभी वर्तमान में विधायक हैं। उधर बुंदेलखंड के अन्य जिलों में राठ से मनीषा अनुरागी, महोबा से राकेश गोस्वामी, चरखारी से ब्रजभूषण राजपूत, बांदा से प्रकाश द्विवेदी, नरैनी से श्रीमती ओम मणि वर्मा, बबेरू से अजय पटेल को अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया गया है। इनमें से नरैनी और बबेरू के वर्तमान विधायकों का टिकट काट दिया गया है। पार्टी ने बुंदेलखंड की मऊरानीपुर, कालपी, हमीरपुर और तिंदवारी विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं। बताया गया है कि यह सीटें सहयोगी दल, अपना दल और निषाद पार्टी के खाते में जा सकती हैं। इन सीटों पर कौन चुनाव लड़ेगा, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने दोनों दलों से प्रत्याशियों के नाम पूछे हैं। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि चुनाव में मजबूती से लड़कर जीत सकने वाले उम्मीदवारों को ही चुनाव लड़ाया जाए, भले ही वह सीट सहयोगी दल के खाते में हो या भाजपा के खाते में। ऐसे में अगर सहयोगी दलों के पास मजबूत उम्मीदवार नहीं होंगे तो भाजपा इन सीटों पर या तो अपने प्रत्याशी खड़े कर सकती है या फिर सहयोगी दलों को अपने प्रत्याशी देकर उन्हें सीटें दे सकती है। ऐसे में चुनाव चिन्ह भले ही सहयोगी दल का होगा, लेकिन प्रत्याशी भाजपा के ही होंगे। अब इन परिस्थितियों में सबकी नजरें झांसी जिले की मऊरानीपुर सुरक्षित विधानसभा सीट पर टिकी हुई है, जहां समाजवादी पार्टी तिलक चंद अहिरवार को प्रत्याशी घोषित कर चुकी है, तो वहीं बहुजन समाज पार्टी रोहित रतन अहिरवार को अधिकृत प्रत्याशी बना चुकी है। दोनों प्रत्याशी क्षेत्र में चुनाव प्रचार में जुटे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी अभी तक अपना प्रत्याशी तय नहीं कर पाई है। मऊरानीपुर विधानसभा क्षेत्र में वैसे तो भारतीय जनता पार्टी में लगभग 1 दर्जन मजबूत दावेदारों की लंबी सूची थी, जिनमें पूर्व विधायक प्रागीलाल अहिरवार, वर्तमान विधायक बिहारी लाल आर्य, पूर्व प्रत्याशी राजेंद्र राहुल, पूर्व ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि डॉक्टर रमेश श्रीवास, डॉक्टर अनिल राज, आयुष श्रीवास, रामकिशोर आर्य, डॉक्टर बीबी आर्य, हरचरण चौकरिया, देवकी नंदन श्रीवास प्रमुख रूप से दावेदारी कर रहे थे। इसी बीच समाजवादी पार्टी से विधायक रही रश्मि आर्य ने भी भारतीय जनता पार्टी में सिस्टम बिठाकर रातों रात अपनी एंट्री कराने का खेल कर दिया। 4 दिन पूर्व जैसे ही लखनऊ में रश्मि आर्य की भाजपा में ज्वाइनिंग हुई, मऊरानीपुर में भाजपा के दावेदारों सहित राजनीतिक हलकों में हड़कंप मच गया। हालात इतने बिगड़े कि भारतीय जनता पार्टी के दावेदारों ने तमाम शिकायतें प्रदेश नेतृत्व सहित राष्ट्रीय अध्यक्ष तक भेजी, जिसमें सपा की पूर्व विधायक रश्मि आर्य और इनके परिजनों पर तमाम आरोप लगाते हुए उनकी पार्टी में ज्वाइनिंग को निरस्त करने की मांग की गई। पार्टी को तमाम नुकसान गिनाए गए। विभिन्न न्यूज चैनलों ने भी तमाम खबरें चलाई। सूत्र बताते हैं कि मऊरानीपुर में वर्तमान विधायक के विरोध और सपा से आई पूर्व विधायक रश्मि आर्य पर लग रहे गंभीर आरोपों के चलते भाजपा नेतृत्व
असहज होता दिख रहा था। ऐसे में भाजपा नेतृत्व ने अपना प्रत्याशी घोषित करने की बजाय गठबंधन के सहयोगी दल अनुप्रिया पटेल के नेतृत्व वाले अपना दल को ही मऊरानीपुर सीट छोड़ देना बेहतर समझा। और शायद यही कारण है कि 21 जनवरी को पार्टी द्वारा घोषित तीसरे चरण के प्रत्याशियों की सूची में मऊरानीपुर सीट पर प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया है। उधर अपना दल के नेता और कार्यकर्ता मऊरानीपुर विधानसभा सीट पर प्रत्याशी ढूंढने या फिर अन्य दलों से किसी नामचीन प्रत्याशी के साथ सेटलमेंट करने की कोशिशों में जुट गए हैं। बीते रोज मऊरानीपुर में अपना दल के नेताओं अहमद मंसूरी, कालका प्रसाद पटेल, अरविंद पटेल, दीपेंद्र पटेल से मुलाकात करने वाले संभावित दावेदारों की बैठकें चलती रहीं, लेकिन उनकी गतिविधियों से कहीं ऐसा नहीं लगा कि प्रत्याशी मऊरानीपुर से या झांसी से चर्चा के आधार पर तय होना है। खबर यह है कि लखनऊ में ही पार्टी की सुप्रीमो अनुप्रिया पटेल और उनके पति एमएलसी आशीष पटेल प्रत्याशियों के चयन को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। मऊरानीपुर के वर्तमान विधायक बिहारी लाल आर्य की पुत्री ब्लॉक प्रमुख भारती आर्य, पूर्व विधायक रश्मि आर्य, पूर्व विधायक प्रागीलाल अहिरवार, पूर्व प्रत्याशी राजेंद्र राहुल, आयुष श्रीवास के समर्थक उनके लिए अपना दल के नेताओं से सेटिंग मिलाने में जुटे हैं। वहीं अपना दल के पूर्व में प्रत्याशी रहे रघुनाथ प्रसाद भारती और पूर्व प्रत्याशी नारायण दास केसरी बरार कदौरा के भी नाम पार्टी कैडर के द्वारा चलाए जा रहे हैं। ज्यादा संभावना यही है कि अपना दल के पास खुद का कोई मजबूत और चर्चित प्रत्याशी तो फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में वह भाजपा के ही किसी दावेदार को अपनाकर उसे अपना चिन्ह कप प्लेट देकर मैदान में उतार सकते हैं। क्योंकि अब चुनाव में ज्यादा समय शेष नहीं है, बमुश्किल 20 से 25 दिन का चुनाव शेष है। ऐसे में अपना दल का नया चुनाव चिन्ह प्रत्येक मतदाता के पास तक पहुंच पाना बेहद मुश्किल नजर आता है। वर्तमान में मऊरानीपुर विधानसभा क्षेत्र में अपना दल का कोई विशेष संगठन भी नहीं है। ऐसे में संगठन को बूथ स्तर तक तैयार करने या फिर घोषित प्रत्याशी के चुनाव प्रबंधन के सहारे ही चुनाव चिन्ह को प्रत्येक मतदाता को पहुंचाने की जिम्मेदारी अपना दल को उठानी होगी। अब जब चुनाव में कुछ ही दिन शेष है, नामांकन प्रक्रिया 1 फरवरी तक पूर्ण हो जानी है। ऐसे में नामांकन के लिए भी मात्र 1 सप्ताह का समय शेष है। अब तक भारतीय जनता पार्टी या उनके सहयोगी अपना दल द्वारा प्रत्याशी का निर्णय न कर पाने से सत्ताधारी दल की चुनाव संभावना को कितना ही फर्क पड़ेगा, यह तो आने वाला समय बताएगा। वैसे मऊरानीपुर के लोगों को पिछले 3-4 दिनों में भाजपा में पूर्व विधायक रश्मि आर्य की अचानक हुई एंट्री और फिर एक टीवी चैनल पर पूर्व विधायक प्रागीलाल अहिरवार के टिकट की घोषणा को लेकर जो हलचल और राजनीतिक गर्माहट देखने को मिली, उसमें जहां 3 दिनों तक पूर्व विधायक रश्मि आर्य के समर्थकों ने गोले दागे, मिठाइयां खिलाई और खुशियां मनाई, वहीं 2 दिन पूर्व विधायक प्रागीलाल अहिरवार के घर पर भी मेला लगा रहा। उनके समर्थक भी खुशियां मनाते रहे और अब भाजपा की सूची आते ही दोनों पूर्व विधायकों के खेमे में सन्नाटे की स्थिति है। वर्तमान विधायक बिहारी लाल आर्य क्षेत्र में चल रही इन गतिविधियों से दूर अपने संबंधों को परखने दिल्ली और लखनऊ में डेरा डाले हुए हैं। पूर्व विधायक रश्मि आर्य भी 2 दिन पहले एक टीवी चैनल में प्रागीलाल अहिरवार का टिकट घोषित होते ही लखनऊ रवाना हो गई थी। अब कौन क्या लेकर लौटता है और किसके हाथ खाली रह जाते हैं, पूरे क्षेत्र को बस इसी का इंतजार है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन अन्य सारी जानकारियों और सारे तथ्यों के साथ फिर हाजिर होंगे इस मुद्दे पर। अन्य सारी बड़ी खबरों के लिए भी बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम उठा सकें आपकी आवाज। देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार।